61 जनवरी में जयपुर के यूनिक टावर के फ्लैट नंबर 302 की घंटी बजती है। 30 वर्षीय श्वेता जब फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े व्यक्ति को अंदर बुला के बिठाती है और उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और उसके पीछे ही वो व्यक्ति रसोई में जाता है और किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर वार करता है और जब श्वेता चिल्लाने लगती है तो वहां पड़े चाकू से उसका गला काट देता है। श्वेता के अलावा उस फ्लैट में उस समय उसका 21 महीने का बच्चा था। शाम को जब मेड घर में आती है तो श्वेता की खून से लथपथ पड़ी लाश को देखकर वो पुलिस को फोन करती है। पुलिस जब आकर तफ्तीश करती है तो पाया जाता है कि घर में कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। उस समय घर से 2 चीजें गायब हुई थी, एक तो श्वेता का बच्चा और उसके अलावा श्वेता का मोबाइल। और ये कौन जान पहचान का व्यक्ति था जो श्वेता को मारकर उसका बच्चा और साथ में उसका फोन भी ले गया। – 2011 में कानपुर में रहने वाली श्वेता की शादी दिल्ली में रहने वाले रोहित के साथ कर दी जाती है। रोहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैनेजर था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। फिर शादी के बाद ये दोनों दिल्ली में ही रहने लगते हैं, पर इनके घर में कोई भी संतान नहीं होती। फिर 7 साल बाद इनके घर में एक बेटे श्रेयम का जन्म हुआ। उसके बाद रोहित की ट्रांसफर जयपुर में हो जाती है और सन 2018 में ये जयपुर में शिफ्ट हो जाते हैं। 7 जनवरी 2020 को जब रोहित की वाइफ श्वेता की हत्या और उसके बेटे का अपहरण होता है तो रोहित ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके पड़ोसी द्वारा उसको कॉल की जाती है और रोहित घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि बहुत सारे मीडिया वाले और पुलिसकर्मी पहले से ही उसके घर पर मौजूद थे। पुलिस वालों द्वारा रोहित को बताया जाता है कि उसकी वाइफ की हत्या कर दी गई है और उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया है। रोहित फूट फूट कर रोने लगता है। तो तभी इसी बीच एक मैसेज आता है और वो मैसेज रोहित को श्वेता के नंबर से आया था। रोहित हैरान हो जाता है और वो पुलिस को बताता है और मैसेज में लिखा था कि अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। पुलिस तफ्तीश में लग जाती है और पुलिस सबसे पहले उस सारी सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू करती है, जिसमें से सिर्फ 1-2 कैमरास ही चल रहे थे। और जब पुलिस उन कैमरास की जांच करती है तो उनमें उनको कहीं भी कातिल नजर नहीं आता। फिर जांच करते करते पुलिस की नज़र रोहित के घर के सामने वाले घर से हट के एक घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे पे जाती है और जब वो उस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं तो उनको कुछ ऐसा मिलता है कि सब पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। उस फुटेज में उनको रोहित के घर के अंदर जाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है और कुछ समय बाद वही आदमी बाहर आता है। पर जब वो आदमी बाहर आता है तो उसके हाथ में चद्दर में लिपटा हुआ रोहित का बच्चा होता है, पर उस फुटेज में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने उस टाइम मंकी कैप पहनी हुई थी। फुटेज को देखते ही पुलिस एक्शन में आ जाती है और इस अज्ञात व्यक्ति की खोज शुरू कर दी जाती है। पुलिस के लगभग 200 जवान इस केस के लिए तैनात कर दिए जाते हैं क्योंकि मीडिया भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुका था और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण केस को सॉल्व करने का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। 7 जनवरी 2020 की ये लंबी रात तफ्तीश करते हुए निकल जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह श्वेता के माता पिता घर पे पहुंचते हैं और वो बहुत ही चौंका देने वाले खुलासे पुलिस के सामने करते हैं। पुलिस के पूछने पर वो बताते हैं कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं रोहित तिवारी ही है। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को बताया कि रोहित उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था और उसका व्यवहार शुरू से ही उनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं था और उसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पर भी थी। ये सब सुनने के बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और उनका इन्वेस्टिगेशन का सारा एंगल रोहित की तरफ चेंज हो जाता है और रोहित की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले वो रोहित के ऑफिस जाते हैं। रोहित के बताए अनुसार कि वो सारा दिन ऑफिस में था, वो उसके कुलीग से बातचीत करते हैं। रोहित और उसके कुलीग्स की बताई हुई बातों की वेरिफिकेशन के लिए वो कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें पाया जाता है कि रोहित उस दिन सारा ही टाइम ऑफिस में मौजूद था। पुलिस को रोहित पे शक तो हुआ था पर उसके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एंगल दोबारा चेंज हो जाता है।
इस बार वो रोहित के 21 महीने बच्चे की जांच पड़ताल करनी शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनको पता चलता है कि झाड़ियों में एक बच्चे का शव मिला है। जब वो जाकर चेक करते हैं तो ये रोहित का 21 महीने का बच्चा श्रेयम था, जिसको कि किसी ने मारकर झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे का कत्ल श्वेता के कत्ल के साथ ही किया गया था। आरोपी ने बड़ी ही चालाकी से बच्चे का कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया ताकि पुलिस उलझ जाए और उन्हें लगे कि ये केस किडनैपिंग का है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये केस किडनैपिंग का नहीं बल्कि डबल मर्डर केस था। अब पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, सिर्फ एक श्वेता के मोबाइल नंबर के अलावा। अब श्वेता के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाने लगा। जब उसको ट्रेस कर रहे थे तो अलग अलग 4-5 जगह पर उस नंबर को बार बार ट्रेस किया जा रहा था, पर एक लोकेशन हमेशा उसमें कॉमन थी, वो थी सांगानेर। जब पुलिस सांगानेर पहुंचती है तो लोकेशन को फॉलो करते हुए वो एक घर के सामने आकर रुक जाते हैं। पुलिस को घर के बाहर जूते दिखाई देते हैं और वो जूते उन जूतों से मिलते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज वाले व्यक्ति ने पहने हुए थे। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और घर के अंदर जाती है। वहां से वो एक व्यक्ति सौरभ चौधरी को अरेस्ट करती है और उसके पास श्वेता का मोबाइल पाया जाता है। अब पुलिस सारे डॉट्स को जोड़ती है तो ये पाया जाता है कि श्वेता और उसके बेटे का कत्ल सौरभ चौधरी ने ही किया था, पर पुलिस को ये जानना था कि उसने ये सब किया क्यों। सौरभ चौधरी की इंटेरोगेशन में पुलिस को बहुत सारे खुलासों के बारे में पता चलता है जिससे कि वो चौंक जाते हैं। वो पुलिस को बताता है कि जब रोहित तिवारी की बदली जयपुर में हुई थी तो यहाँ वो एक हरी सिंह नामक व्यक्ति से मिला था और उसके बाद हरी सिंह से उसकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन वो हरी सिंह को बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। तब हरी सिंह रोहित को अपने साले सौरभ चौधरी से मिलाता है और वो बोलता है कि ये काम सौरभ चौधरी कर सकता है। रोहित बताता है कि वो अपनी पत्नी और उससे जुड़ी हर एक चीज से छुटकारा पाना चाहता है। सौरभ, जो कि पहले भी रोहित के घर आता जाता था और श्वेता उसको अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने सौरभ को अपने घर में एंट्री दी थी। रोहित ने सौरभ को श्वेता को मारने के लिए एडवांस 10,000 रुपए भी दिए थे। उनका प्लान था कि मर्डर वाले दिन रोहित तिवारी सारा टाइम ऑफिस में रहेगा और पीछे से सौरभ उसके घर जाके उसकी पत्नी श्वेता और बच्चे का कत्ल कर देगा। इससे रोहित के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा, इसीलिए रोहित ने उनको पैसे भी दिए थे। इस डबल मर्डर का मास्टरमाइंड सिर्फ रोहित तिवारी था। ये थी आज की क्राइम स्टोरी। और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए कलयुग।